धार जिले के प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल मोहनखेड़ा में कल से 300 बेड के बड़े कोरोना मरीजों के लिए उपचार केंद्र आरंभ हो जाएगा। कलेक्टर आलोक सिंह ने आज मोहनखेड़ा जाकर जिले के सबसे बड़े 300 बेड के कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण कर जानकारी देते हुए बताया कि मोहनखेड़ा तीर्थ के गुरुदेव ऋषभ चंद्र जी महाराज के मार्गदर्शन में जिले का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर रिकॉर्ड 3 दिनों में बना है, जिसमें 15 नर्स एवं 3 डॉक्टर हमेशा मौजूद रहेंगे। इसी प्रकार की आवश्यक दवाइयों का आदेश दे दिया गया है जो यहां मौजूद रहेगी। साथ ही यहां का वातावरण शुद्ध है, ऑक्सीजन की व्यवस्था भी यहां रहेगी जो डॉक्टरों के निर्देशानुसार मरीजों को उपलब्ध कराई जाएगी। शुद्ध भोजन भी मरीजों के लिए उपलब्ध होगा। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में यहां पर कोरोना के जिले भर के पीड़ित मरीजों का उपचार होगा। इस दौरान कलेक्टर आलोक सिंह ने लोगों से अपील की है कि वे धैर्य बनाकर रखें, अनावश्यक रूप से घबराएं नहीं। उक्त बीमारी में किसी भी प्रकार की आवश्यक दवाइयां, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन हो या ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, वो डॉक्टरों के तय करने पर ही मरीजों को दी जा रही है, जिसको लेकर मरीज और उनके परिजन घबराएं नहीं, अनावश्यक दवाइयों की मांग न करें। जिले में कोरोना की जांच को लेकर कुछ दिक्कतें थी जिन्हें दूर कर लिया गया है और वह सुचारू रूप से चालू है। कलेक्टर ने लोगों से कहा है कि वह सावधानियों का विशेष ध्यान रखें। जिले में सभी के लिए उपचार की पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं और जिले भर के कोरोना के सामान्य लक्षणों वाले मरीजों के उपचार के लिए कल से जिले के प्रभारी मंत्री दत्ती गांव एवं मोहनखेड़ा तीर्थ के गुरु श्री ऋषभ चंद्र जी महाराज साहब जी के सानिध्य में उक्त 300 बेड के कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ होगा। मोहनखेड़ा तीर्थ में आदरणीय गुरु जी के आशीर्वाद से ये कोविड सेंटर केवल 3 दिन के रिकॉर्ड टाइम में तैयार कराया गया है और 300 मरीजों की यहाँ पे सेवा होगी। माननीय मंत्री जी लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं और आदरणीय गुरुदेव से उनकी चर्चा भी हुई है। मरीज तो अभी से आना शुरू हो जाएंगे और कल सुबह माननीय मंत्री जी की और आदरणीय गुरुदेव की उपस्थिति में ये विधिवत प्रारंभ हो जाएगा। जो भी मरीज जिनका सिचुएशन ठीक है, 90% के ऊपर है, जो घरों में है, जिनके पास जगह नहीं है, जिनको डॉक्टर के निरीक्षण की ज़रूरत है, देखभाल की ज़रूरत है, ऐसे सभी मरीजों को हम लोग यहाँ पे भर्ती करेंगे, चाहे वो कुच्छी के हों, धार के हों, बदनावर के हों, टांडा के हों, अमझेरा के हों या सरदारपुर के हों। और सरदारपुर का जो कोविड सेंटर है उसके भी मरीज यहाँ पे रहेंगे, जिससे सभी डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज हो सके। इसके अलावा हमने यहाँ के लिए 15 नर्सें, 3 डॉक्टर अलग से किए हैं। डॉक्टर जैन ने अपनी भी पूरी टीम और CMO मुजालदा मैडम ने पूरी टीम यहाँ पे लगाई है। CMHO भी आज पूरा निरीक्षण करने के लिए आए हैं। सभी दवाओं का स्टॉक यहाँ पे पर्याप्त रहेगा। सभी बेड के लिए अलग से चद्दर आ रहे हैं। जो स्टैंड है ड्रिप के लिए वो सब भी पहुँचा दिया गया है। जो भी दवाओं की हैवी एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता है उसकी भी हम लोगों ने डिमांड कर लिया और 1-2 दिन में वो खरीद के यहाँ पे पहुँच जाएंगे। चूँकि यहाँ का वातावरण इतना शुद्ध है और आदरणीय गुरुदेव ने जो भोजन है, जो डाइट है, उसके अनुरूप लोगों के लिए भोजन का प्रबंध किया है। पानी के यहाँ पे प्रबंध है। एक अच्छा वातावरण है। गाय का दूध रात में मिलेगा हल्दी के साथ। इसके अलावा योगा और बाकी फैसिलिटीज़ भी धीरे धीरे दी जाएंगी। भाप का भी इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पे और अगर ज़रूरत होगी काढ़ा नियंत्रित रूप में, जैसा डॉक्टर जैन सजेस्ट करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा काढ़ा भी उपयोगी नहीं होता है, लेकिन जितनी ज़रूरत होगी उस अनुरूप मरीजों को यहाँ पे प्रदान की जाएगी। ऑक्सीजन की सर किल्लत लगातार बनी हुई है सर। ऑक्सीजन की जो मॉनिटरिंग चल रही है नेशनल लेवल से चल रही है और यहाँ पे स्टेट लेवल से चल रही है। चूँकि पीथमपुर में 2 प्लांट हैं, यहाँ से हम लोग 8 जिले की सप्लाई भी करते हैं। हमने अपने ज़िले में जो सरकारी अस्पताल हैं और जो प्राइवेट 11 अस्पताल हैं और 8 सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन का पूरा लेवल मेंटेन करके रखा हुआ है। प्रैक्स एयर से हमने समझौता करके हमारे CO साहब ने और ADM ने मेहनत करके जिला अस्पताल के ICU में 90 का सेट लगा दिया है, जिससे लगातार वहाँ पे सुविधा मिलती है। ज़िले में जो हमारे पास 400 सिलेंडर थे उसको बढ़ा के हमने 600 किया, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट है और सबसे ज़रूरी ये है कि उसका जुडिशियस इस्तेमाल हो। जैसे घर में बिजली लगी है और सभी लाइट आपने जला के रखी है तो जिसको ज़रूरत है उसको नहीं मिल पाता, उसी प्रकार से ये ऑक्सीजन है। डॉक्टरों ने लगातार मरीजों से अनुरोध करते हैं कि हर आदमी को उसकी ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार रेमडेसिविर इंजेक्शन की हर आदमी को ज़रूरत नहीं है, जिसका किडनी या लंग्स में प्रॉब्लम है, किडनी और लीवर में, उनके लिए वो दवा नुकसानदेह भी हो सकती है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर को डिसाइड करने दें, जो हमारे MDs हैं उनको डिसाइड करने दें। जिनको जिस दवा की आवश्यकता है वो उनको प्रदाय कराई जाएगी और धैर्य रखें, अपनी ताकत बचा के रखें। इसमें सबसे ज़्यादा हमने जो देखी है पिछले 1 महीने से मैं लगातार देख रहा हूँ, जिनकी डेथ हो रही है, एक तो भय के कारण हो रही है और एक अपनी ताकत बचा के नहीं रखते हैं, ऑक्सीजन सेव नहीं कर पाते हैं
जो डॉक्टर्स की सलाह है बिल्कुल शांत रहें, घबराएं नहीं। हमारे यहाँ से जितने मरीज निकले हैं उसमें आधे लोगों से मैंने बात की है, वो केवल इसलिए ठीक हो पाए कि उन्होंने कोई घबराहट नहीं थी, वो कोई VIP नहीं थे, उन्होंने किसी के लिए रिकमेंडेशन नहीं कराई, चुपचाप हमारे ICU में और आइसोलेशन बेड पे रहे और 7वें 10वें दिन ठीक होकर निकले हैं। ऐसे कम से कम मनावर में, बदनावर में, धार में रोज 70-80 मरीज निकल रहे हैं। तो सबको जरूरत यह है कि लोग अपनी हिम्मत बना के रखें, अपनी सांसों को रोक के रखें, अनावश्यक ऑक्सीजन के पीछे न भागें, अनावश्यक रेमडेसिविर के पीछे न भागें। जितनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति डॉक्टर के निर्देश पे की जा रही है। सर रैपिड से जांच नहीं हो पा रही पिछले 6-7 दिन से। रैपिड के किट हमारे पास अब आ गए हैं। इसके अलावा जो RT-PCR का है उसको सुप्राटेक की कंपनी है, उसको गवर्नमेंट ने इधर के 6 जिलों का दिया है। अब हमको MGM इंदौर नहीं भेजना पड़ेगा। डेली हमारा जो टेस्ट रिपोर्ट जो किट ये हैं जांच करके जो सैंपल आएंगे उसको धार से ही वो कंपनी ले जाएगी और 24 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर, तो रैपिड और RT-PCR दोनों अब हमारे लिए एक ही कैटेगरी हो गई है और अधिकतम 24 घंटे में सभी को हम रिपोर्ट उपलब्ध कराते सर, सरदारपुर में सर जो कोविड सेंटर है वो जारी रहेगा सर उसके कोविड सेंटर चूंकि यहाँ पे 300 का बन गया है, वहाँ पे 20-25 पेशेंट रहते हैं जो लगातार हमारे डॉक्टर्स वही हैं, मुजालदा हैं, जैन साहब हैं, 3-4 जगह उनको घूमना पड़ता है, तो यहाँ पे उनको हम बेहतर सुविधाएं दे पाएंगे। खाने पीने का वातावरण भी अच्छा है, तो धीरे धीरे हम वहाँ के मरीजों को भी यहाँ शिफ्ट कर लेंगे। लेकिन हमारा जो डिस्ट्रिक्ट जो BMO का है, जहाँ पे हम क्रूशियल मरीज को रखते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन की व्यवस्था है, वो व्यवस्थाएं हमारी चालू रहेंगी। यहाँ पे जनपद CO, BO, BMO और तहसीलदार इसके इंचार्ज रहेंगे, लगातार हर विभाग से मॉनिटरिंग करेंगे। PHC के अधिकारियों को हमने यहाँ पे लगाया है जो पानी की सप्लाई को भी मेंटेन रखेंगे। और मैं मोहनखेड़ा तीर्थ के गुरुजी को धन्यवाद दूंगा कि जहाँ लोग महीनों में ये सुविधाएं नहीं जुटा पाते हैं, वहाँ 3 दिन के अंदर उन्होंने सभी सुविधाएं हमें जुटा के दी हैं। साथ ही लैट्रिन बाथरूम जो कम पड़ रहे थे उसके लिए भी बाहर से लोग आ रहे हैं। 4 दिन के अंदर जब हमारे लैट्रिन बाथरूम बन जाएंगे तो हम पूरी क्षमता से 300 की क्षमता से इसको शुरू कर देंगे। अभी हम 50 की क्षमता से शुरू कर रहे हैं और बहुत जल्दी ये पूर्ण क्षमता पे काम करेगा। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ का जो शुद्ध वातावरण है, जो गौ माता की यहाँ पे सेवा होती है, जो यहाँ की शक्ति है तपोभूमि की, उससे हमारे 100% लोग यहाँ से ठीक हो गए।